बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। आपके पार्टी की क्या कुछ विचारधारा है और क्या कुछ सोच के लिए पार्टी का गठन किया है? 2022 में जब हम अपना दल से अलग हुए, पदाधिकारी कार्यकर्ता लंबे अरसे से 30 साल से जो है मेहनत कर रहे थे, उनकी हालत भी इन दोनों लोगों ने, आशीष जी ने और अनुप्रिया जी ने काफी खराब कर रखी थी। तो ये सोचा गया कि अब दूसरी पार्टी से बेहतर है अपनी पार्टी बनाना। कि आवेदन किस लिए, एक एक सीट पे आप 30-30, 40-40 लाख लोगों से आवेदन करवा रहे हो, 1-1 लाख रुपए ले रहे हो, 26-26 हजार रुपए ले करके, और टिकट किसी एक को मिल रहा है। तो क्या अनुप्रिया पटेल दूसरी मायावती हो गई? जन्मदिन में देखा गया मायावती फूलों की मालाएं पहन नहीं है और आप कह रहे हैं कि पैर छूने बच रहे थे। आपके सामने ऐसा कुछ हुआ था कि ऐसे ही आरोप लगाते थे? देखिए, आरोप कोई ऐसे नहीं लगाता है। आपके सामने अगर मेरा आरोप गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। राष्ट्रीय जन सरदार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से आपने एक नई पार्टी का गठन किया है, वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, देश में कई सारी अलग अलग स्टेटों में तमाम सारी पार्टियां चलती हैं, लेकिन इन पार्टियों बनाने के पीछे का कई सारे मकसद होते हैं। लेकिन हेमंत चौधरी जी ने क्यों पार्टी बनाई, उसके पीछे भी कुछ मकसद होगा। और सबसे पहले ये भी आप जान लीजिए कि ये अनुप्रिया पटेल की पार्टी में शामिल थे और फिर उनसे बगावत करके ये नई पार्टी बनाए हैं, तो उसका क्या कुछ मायने, क्यों ऐसा क्या कुछ हुआ कि पहले अनुप्रिया पटेल के साथ गए फिर नई पार्टी बनाए? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कहाँ से आपके मन में आया कि पार्टी बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। आपके पार्टी की क्या कुछ विचारधारा है और क्या कुछ सोच के लिए पार्टी का गठन किया है? 2022 में जब हम अपना दल से अलग हुए तो उसके बाद बहुत सारी आत्ममंथन हुआ कि किया क्या जाए। जिसके लिए हम लोग अपना दल में शामिल हुए थे कि यहाँ पर समाज की पार्टी है, समाज हमारा बहुत दबा कुचला हुआ था, अभी भी कहीं ना कहीं है ही है, तो उस समाज की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए हम लोग उस पार्टी से जुड़े थे। लेकिन जब देखे कि वहाँ पर समाज की ही आवाज़ को दबाया जा रहा है, अगर समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पर उभरना चाह रहा है तो उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, एक तरह से पॉलिटिकल मर्डर तक कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद 2022 में हम लोगों ने अपनी राहें अलग कर ली। फिर ये हुआ कि किसी पार्टी में अगर जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उनका अपना रूल्स रेगुलेशन रहता है, उनकी अपनी विचारधारा रहती है, तो वहाँ पर भी इस समाज की आवाज़ को हम लोग नहीं उठा पाएंगे। दूसरा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जो पार्टी बनाई थी उसमें ये था कि दबे कुचले कमेरा समाज की आवाज़ को वहाँ पर उठाया जाता था, उन्हीं के हितों की काम किया जाता था। पार्टी में जो पदाधिकारी कार्यकर्ता लंबे अरसे से 30 साल से जो है मेहनत कर रहे थे, उनकी हालत भी इन दोनों लोगों ने, आशीष जी ने और अनुप्रिया जी ने, काफ़ी खराब कर रखी थी। तो ये सोचा गया कि अब दूसरी पार्टी से बेहतर है अपनी पार्टी बनाना। और जिस विचारधारा की वहाँ पर हत्या हो गई है अपना दल में, उस विचारधारा को हम लोग फिर से आगे ले जाने का प्रयास करें, ताकि जो समाज में, जो खासतौर पे कुर्मी समाज है, दबा कुचला, इस लोगों की आवाज़ को हम लोग आगे उठाया जाए। आदर्श मान के आप अनुप्रिया पटेल को उस पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद एक बड़ा आरोप लगाकर बाहर हुए, कहे कि पैर छूने पैसा लेती हैं अनुप्रिया पटेल। क्या कितना सच्चाई है इस बात में, या सिर्फ पार्टी छोड़ने के बहाने थे आशीष हेमंत जी? देखिए, जब तक समुद्र में छलांग न लगाओ तब तक ये नहीं पता चलता है कि समुद्र कितना गहरा है और कितना खारा है। तो हमें भी नहीं पता था कि अपना दल कितना गहरा है, कितना खारा है, उनकी नेता कैसी हैं। हमने तो सुना हुआ था, मैं तो पॉलिटिक्स में था भी नहीं पहले, जो है नई पॉलिटिक्स में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो जब वहाँ पर आया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती गई, लेकिन समय का इंतज़ार रहा कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सुधार में आएँ, लेकिन वो सुधार नहीं आई। अब आप राजनीति करती हो उत्तर प्रदेश की, आप कहती हो हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। सवाल ये उठता है कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को महीने में कितना समय देती हैं? मात्र 1 दिन।
लखनऊ में महीने में मात्र 1 दिन का समय होता है, वो आज से नहीं, लंबे अरसे से, हमें लग रहा पिछले 6-7 साल से ही होता आ रहा है कि जो बैठक होती है पार्टी की, उसमें 1 दिन के लिए वो लखनऊ में आती हैं। सुबह आती हैं, शाम को चली जाती हैं। आरोप लगा। 1 मिनट, अब आप दिल्ली में बैठ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहती हो और दिल्ली में जो आपसे मिलने जाता है पदाधिकारी, उससे आप मिलना नहीं चाहती हो। तो आखिर क्या कारण है कि ये मियां बीबी दिल्ली में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्यों नहीं आने देना चाहते? मैडम उत्तर प्रदेश में समय क्यों नहीं देती हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है जी। तो क्या अनुप्रिया पटेल दूसरी मायावती हो गई थी? जन्मदिन में देखा गया मायावती फूलों की मालाएं पहन नहीं है और आप कह रहे हैं कि पैर छूने पर चलते। आपके सामने ऐसा कुछ हुआ था कि ऐसे ही आरोप लगाते थे? देखिए, आरोप कोई ऐसे नहीं लगाता है। आपके सामने अगर मेरा आरोप गलत था तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। अगर मेरा आरोप गलत था तो मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला था कि जब टिकट दिया जा रहा था, मतलब टिकट के लिए जब अप्लाई किया जा रहा था, तो वहां पे 2 कैटेगरी थी। एक जो पुराने कार्यकर्ता थे, वो जब आवेदन कर रहे थे, जो 5 साल हो चुका था या 5 साल से ऊपर हो चुका था, तो उनके लिए 26,000 रुपये फीस थी आवेदन के लिए। वो आवेदन करता था पहले, आवेदन करने के बाद फिर जाकर के मैडम से मिलता था और उनसे तब अपनी बात रख पाता था। जो 5 साल से नीचे थे, मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल हुआ था, वो 1,01,000 रुपये था। वो आवेदन करते थे, उतना पैसा जमा करते थे, तब वो मैडम से जाकर मिलने के लिए 1 लाख रुपए, अगर जो 5 साल से कम है वो जमा। अब उसको आप अपने भाषा में कुछ भी निकाल सकते हैं। आवेदन के नाम पे वो पैसा लिया जाता था। अब आवेदन, मुद्दा तो ये है कि आवेदन किस लिए? एक सीट पे आप 30-30, 40-40 लाख लोगों से आवेदन करवा रहे हो, 1-1 लाख रुपए ले रहे हो, 26,000 रुपए ले करके, और टिकट किसी एक को मिल रहा है। तो पार्टी फंड के लोग कह देंगे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जाता था। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके का जो, ठीक है, जो व्यक्ति 30 साल से मेहनत कर रहा पार्टी में, कम से कम उसको तो बख्श देते भाई। चलिए ठीक है, 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराना कोई आया, धनाढ़ व्यक्ति है, आप उससे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो खून पसीना अपना पार्टी में बहा रहा लंबे अरसे से, कम उससे तो पैसा ना लिए होते आप। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि आप टिकट मांग रहे थे, कोई टिकट नहीं देगा इसलिए बगावत कर दिया आप। नहीं, बिल्कुल मैं टिकट मांग रहा था। और बगावत क्यों किया? टिकट तो देखिए ठीक है, अपनी जगह सही है, टिकट मैं मांग रहा था, मुझे नहीं मिला, मैंने बगावत किया, ये सच है, इसमें कोई वो नहीं है, सच मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में बगावत किया, मुद्दा वो है। मेरी सीट सोहरतगढ़ थी, सिद्धार्थनगर जनपद की। मेरे अलावा उस जनपद के 3-4 लोग और मांग रहे थे टिकट, जो पार्टी के मेंबर थे। मान लीजिए कमी हेमंत चौधरी में हो सकती थी कि हेमंत चौधरी हो सकता है पार्टी में कुछ गलत किया हो या व्यक्तिगत रिश्ते ना सही रहे हों, जो भी रहा हो। लेकिन बाकी जो 4 लोग थे, अगर मुझे नहीं देना था तो उनको दे देते आप टिकट। तो क्या लगता है कि जो विनय वर्मा वहां विधायक हैं सोहरतगढ़ से, वो पैसा देकर विधायक बने? अब विनय वर्मा के चेहरे पे ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है जिससे जो है बड़ा प्रसन्न होकर के मियाँ बीबी उनको टिकट दे दिए होंगे, जो पार्टी के कभी मेंबर नहीं रहे। पार्टी में तो कोई जानता भी नहीं था। मैं इतने लंबे समय था, मुझे नहीं पता था विनय वर्मा के बारे में कि विनय वर्मा कौन है। नोएडा का रहने वाला व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर और सिद्धार्थनगर दूसरा छोर उत्तर प्रदेश का, वहां का व्यक्ति सिद्धार्थनगर में जा करके 18 दिन में चुनाव जीत करके विधायक बन जाता है। मुद्दा ये है, जो बगावत का मुद्दा हुआ, मुद्दा यही है। अगर मेरे में कमी थी, वहां किसी कार्यकर्ता को दे दिए होते आप। अच्छा, जो कुर्मी समाज की राजनीति करती हैं अनुप्रिया पटेल, क्या लगता है कि कुर्मी समाज का भला हो रहा है या फिर बेचा जा रहा है इनको, इनके नाम पर? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने तो शुरू किया था भलाई के लिए, लेकिन जो विरासत में भाई साहब को मिली जो है, तो वो तो बेचने का काम कर रहे हैं ना। उन्हीं को बेच करके टिकट लेते हैं। पल्लवी पटेल ने भी बहुत सारे आरोप लगाए, विधानसभा में धरने बैठ गई आशीष पटेल के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, वो धरने बैठी थी, भ्रष्टाचार का मामला था जो है, वो बैठी थी। लेकिन
मुद्दा तो यही आता है ना कि हम तो पहले भी एक आध बार बोल चुके हैं कि कहीं ना कहीं दोनों लोग एक हैं, और दोनों अगर एक नहीं हैं तो वो जब तक विधायक नहीं बनी थी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के हत्या की सीबीआई जांच की मांग करती रहती, निरंतर करती आई थी। विधायक बनने के बाद कितनी बार विधानसभा में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक बार भी अगर उन्होंने उठाया हो तो बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं तो शक तो होता ही है कि भाई आप बाहर और भी साल में कहीं एक बार उठाती हैं। अच्छा, जो आज की वर्तमान परिस्थिति है राजनीति की, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, ये दूसरा टर्म था उनका, तीसरे टर्म फिर से चुनाव होने वाला है 27 में। क्या लगता है कि इन 10 सालों में, या यूँ कहें कि जो इधर का भी टर्म रहा, अभी 2 साल बाकी हैं 10 साल पूरे होने में, तो कैसा काम किया उन्होंने? क्या लगता है कि सबका साथ सबका विकास हुआ? जो नीतियां हैं, कई सारे आरोप भी लगते हैं ठाकुरवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी अब एक पार्टी के मालिक हैं? देखिए, जो इस सरकार की नीतियां हैं, नीतियां सही हैं, लेकिन जो जमीन पर पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी इस सरकार में बेलगाम हैं। जो काम पहले इजीली हो जाता था, आज 10 दिन दौड़ते हैं बेचारे, तब जाकर के हो पा रहा है। तो ग्राउंड लेवल पर स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं, ये सच है, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट है। जो व्यक्ति थाने में जाकर के एक दिन में अपना काम करा के चला आता था, आज वही थानेदार उसको 10 दिन घुमाता है, लेखपाल 10 दिन घुमा रहा है, तब जाकर के काम उसका हो रहा है। नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, विधायक बेचारे, विधायकों का दरोगा नहीं सुनने वाला है। अच्छा, तो कुर्मी समाज की क्या स्थिति देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश में? बड़ी आबादी है आप लोगों की। देखिए, कुर्मी समाज में बड़ा ही असमंजस की स्थिति इस समय बैठी हुई है। इस समय जो पिछले 2 चुनाव से 2022 और 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे, तो कुर्मी समाज ने अपना एजेंडा तय कर लिया है, क्योंकि उनका जो नेता, कुछ लोग अगुवाई करने वाले मिले थे, वो कहीं ना कहीं भटक गए। उसको लग गया कि हमको ये बेचने का काम कर रहे हैं। तो अब कुर्मी समाज जहां पर भी अपने समाज का प्रत्याशी देखता है, वो किसी भी दल का हो, तो उसके साथ वो ले रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये किस पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा टिकट कुर्मियों को दिया, और जहां जहां पे दिया आप देख लीजिए, मुझे लग रहा 90% से ऊपर प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए। तो अगर ये सवाल उठता है कि अगर अपना दल कहती है कि नहीं कुर्मी हमारे साथ है, तो फिर भाजपा चुनाव कैसे हार जा रही है? उस कुर्मी बाहुल्य सीट पे भाजपा चुनाव कैसे हार जा रही है? तो हेमंत जी, आप कैसे संगठित करेंगे अपने समाज को कि आपके साथ हैं, अनुप्रिया जी के साथ ना जाएं? इस तरीके की जो आप बातें कह रहे हैं कि कुर्मियों को ठगा जा रहा है, नाम पे, काम पे, हर एक चीज़ पे, और विश्वसनीयता नहीं रही अनुप्रिया पटेल को लेकर लोगों के मन में, तो कैसे एकत्रित करेंगे? क्या कुछ रणनीति हो? 27 में क्या किसी के साथ जाएंगे या अकेले ही सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम अपने समाज में लगातार जा रहे हैं, लोगों से बात चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, उनके सुख दुख में भागीदार बन रहे हैं। अब हम सत्ता में तो हैं नहीं कि उनकी विशेष मदद कर पाएँ, जो बैठा हुआ है वो तो कर नहीं रहा है, तो हम उनकी सांत्वना ही दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं अधिकारियों से। रही बात 2027 की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे पार्टी हमारी चुनाव लड़ेगी। क्या छोटे छोटे दल मिलकर गठबंधन करेंगे? जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, आप हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पार्टी है, तो क्या आप लोग मिलकर एक छोटा सा एक मजबूत स्तर का एक गठबंधन करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उस पर भी बात चल रही है, और उम्मीद है कि इस महीने में हम लोगों की एक बड़ी बैठक हो। जो छोटे छोटे दल जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, उसकी एक बड़ी बैठक इस महीने में प्रस्तावित है। तो पहले बैठक एक बार हो जाए, एजेंडा तय हो जाए, उसके बाद ही कुछ आगे बोल मिलेगा कि आगे हम लोग क्या करेंगे। 11 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, मंडल
स्तर पर भी तमाम चौपालें कर रही है। जिला अध्यक्षों को बोला गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जन तक प्रधानमंत्री की विजन को बताइए, योजनाएं जो चला रहे हैं उसको बताइए कि किस तरीके से आयुष्मान योजना, राशन, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सबको लेकर जो व्यवस्था है कि उसको बताइए। क्या देखते आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 11 साल को? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने राशन की बात कही। राशन दे करके फ्री जो राशन दे रही है सरकार, कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज अगर आप किसी गांव में एक भी मजदूर ढूंढने चले जाओ, मुश्किल से एक आध मिल जाते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा है। कारण उनको खाने को फ्री में मिल जा रहा है, 2000 रुपये किसान निधि का मिल जा रहा है, वो काम करना ही नहीं चाह रहा है। तो एक तरह से सरकार उन नौजवानों को घर पे बैठाने का काम कर रही है, उनके सरकार के सहारे वो बेचारा बैठा हुआ है। मुद्दा ये होता है कि जिस दिन सरकार ये राशन बंद कर देगी फ्री वाला, वो जो बेरोजगार युवा बैठा हुआ है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि वो काम धाम सब छोड़ के बैठ चुका है, वो काम करना नहीं चाह रहा है, उसको फ्री की आदत लग गई है। एक लत होती है, जैसे जुए की लत होती है और तमाम लत होती है, तो ऐसे उसको फ्री में खाने की लत लग चुकी है। अब वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। तो जिस दिन ये राशन बंद होगी, वो दिन इस देश में जो युवा खास तौर पे हैं उनके लिए गंभीर समस्या आने वाली है। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनके जो भी पार्टियां हैं, अगड़ों को लेकर बड़ी नाराजगी रहती है, भगवान को लेकर बड़ी नाराजगी रहती है, और जमीन जमीन के नारे हमेशा चंद्रशेखर आजाद लगाते हैं। क्या आपको भी अगड़ों से कोई इस तरीके की नाराजगी है, या अपने पार्टी में उन लोगों को भी स्थान देंगे, या उनके भी मुद्दे को? नहीं, हमें देखिए, हम सर्व समाज को लेके आगे चल रहे हैं। हमें अगड़ा पिछड़ा ये सब हमारी पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। हर समाज के लोग पार्टी में पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हम सर्व समाज को लेकर के आगे चल रहे हैं। हाँ, उसमें प्राथमिकता हम, जाहिर सी बात है, जिस समाज के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ करके राजनीति में आए थे, तो उस समाज को हम उचित स्थान देने का काम कर रहे हैं कि इनकी भागीदारी ज़्यादा हो। चलिए, राष्ट्रीय जन सरदार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की। कई सारे प्रश्न के उन्होंने बेबाकी से उत्तर दिया कि जो राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में जमीनी स्तर पर उतर कर चुनाव लड़ेगी। अभी से तैयारियां इनकी चल रही है, छोटे छोटे दलों के साथ। आप कह रहे हैं कि हम लोग मिल के तगड़ा गठबंधन बनाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जो भी वर्तमान की सरकार है, या जो लोग वोट लिए पिछड़ों से या ओबीसी समाज से या कुर्मी बिरादरी से, जो कहकर लिए, जो विश्वास दिलाए, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है।